वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इस क्लास में आपको इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बस आपको इस क्लास को अच्छे से देखना होगा और अच्छे से नोट बनाना होगा। फिर आप देखेंगे कि यह क्लास आपके लिए बहुत आसान है। आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। देखिए, इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको तुरंत एक डाउट आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने नोट में क्या लिख के रखा है। देखिए, कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट में मैंने क्या लिखा है कि इसमें कोई कार्य किसी समय से चल रहा होगा। ये बहुत बड़ा अंतर है बेटा। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें कोई काम सिर्फ चल रहा होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, वह दौड़ रहा होगा, वह रोड पे घूम रहा होगा, तुम्हारा दोस्त आ रहा होगा, तुम्हारे पापा पैसा बचा रहे होंगे। तो इसमें सभी काम चल रहा होगा। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, वह 2025 से पैसा बचा रहा होगा, तुम्हारे पापा 5 सालों से काम कर रहे होंगे, तुम्हारी मम्मी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारी सिस्टर 2 महीने से तैयारी कर रही होगी, तुम्हारा दोस्त 10 सालों से अभ्यास कर रहा होगा। तो इसमें जो काम है किसी समय से हो रहा है, और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसमें कोई काम सिर्फ चल रहा होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब सिर्फ कोई काम चल रहा होगा, वह आ रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम किसी समय से हो रहा होगा। वह 2 दिनों से सो रहा होगा, वह 2 दिनों से पैसा कमा रहा होगा, वह 5 हफ्तों से घूम रहा होगा, वह 2 महीनों से पढ़ाई कर रहा होगा। बात समझ में आ गया? तो जिसमें कोई काम किसी समय से हो रहा होगा वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जिसमें सिर्फ कोई काम चल रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव का आज का हमारा टारगेट है। आज हम सीखेंगे सिर्फ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य बेटा जो पॉजिटिव वे में कहा जाए, सकारात्मक तरीके से कहा जाता है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, क्योंकि हिंदी का स्ट्रक्चर दूसरा होता है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश जो लिखेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मतलब कौन? जो काम करेगा, जो वाक्य में काम कर रहा होगा उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले उसी का इंग्लिश लिख लेना है। उसके बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर लेना है। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि विल का प्रयोग कब करते हैं और शैल का प्रयोग कब करते हैं। नहीं देखे तो फिर मैं बता देता हूँ कि जो विल का प्रयोग होगा और शैल का प्रयोग होगा। देखिए, जो शैल का प्रयोग होता है ये बनाया गया सिर्फ आई और बी के लिए, आई और बी के लिए बनाया गया है सेल। बाकी दुनिया का कोई और सब्जेक्ट हो सबके लिए क्या होता है? बिल बनाए गए हैं। बात समझ में आ गया? सेल का प्रयोग होगा सिर्फ आई और बी के साथ। लेकिन आप चाहें अगर मॉडल ग्रामर का प्रयोग करना चाहते हैं तो सभी के साथ आप बिल का प्रयोग करिए। सेल का प्रयोग यहाँ अफर्मेटिव में आप गायब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आई और बी के साथ आप सेल लगाना है, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ आपको विल लगाना। ठीक, उसके बाद आपको लिखना हैव और बीन। हैव और बीन हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, कहते हैं हम जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। ठीक है, इसलिए हमेशा हैव और बीन साथ साथ रहते हैं। इसलिए मैंने बीच में प्लस का निशान नहीं लगा, ये हैव और बीन साथ लिखना है। मतलब आपको सब्जेक्ट लिखना है, विल या सेल में से दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके तुरंत बाद आपको हैव बीन लगा देना है। उसके बाद जो काम हो रहा होगा, जो मेन वर्ब होगा, जो क्रिया होगा, उस क्रिया में आईएनजी लगा देना है। आईएनजी के बाद वह ऑब्जेक्ट लिख देना है जिस पे काम हो रहा होगा। उसके बाद आपको सिंस में या फॉर दोनों में से कोई एक लगाना है। अब कन्फ्यूजन आएगा, सर सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे? तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैंने आपको बताया कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है। तो दोनों में से कोई क्लास आप देखेंगे तो वहाँ सिंस और फॉर का जो डाउट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद जो टाइम, जिस समय से काम चल रहा होगा उस समय को लिख देना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आए कि ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर के अनुसार करें, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, वह रविवार से काम कर रहा होगा। देखो, इसमें कोई काम कब से हो रहा होगा? रविवार से, समय आया ना, वह रविवार से काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर यही बात हमें
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बोलना होता तो मैं बोलता वह काम कर रहा होगा। तो ये सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन हमें यहाँ क्या सीखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखना, इसलिए इसमें हमें समय ऐड करना पड़ेगा। और रविवार क्या होता है, समय होता है ना, 24 घंटे का टाइम होता है, गधे दिन होता है, तोड़ देंगे हाथ। तो वह रविवार से काम कर रहा होगा। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा होगा, वह है, तो वह सब्जेक्ट लिखो, वह हो गया। वह के बाद विल या शैल में से कोई एक, तो मैंने बताया विल आएगा। विल के बाद तुरंत क्या लगाना है, हैव बीन लगा देना है, तो हैव बीन लगा दो। हैव बीन के बाद मेरे में लगाओ, काम कर रहा होगा मतलब वर्किंग, यहाँ डू मत लगा देना, क्योंकि डू वर्क गलत हो जाएगा, वर्क मतलब ही काम करना होता है, इसलिए ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डू का प्रयोग नहीं किया, वर्क में ही आईएनजी लगा दिया, वर्किंग हो गया। वर्किंग मतलब ही काम करना। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा। उसके बाद सिंस से फॉर कोई एक लिखना था, तो यहाँ मैंने सिंस लगा दिया। और उसके बाद समय कब से हो रहा होगा, संडे से, तो संडे हो गया। ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस संडे, ही विल हैव बीन वर्किंग संडे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे 2025 से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, वे 2025 से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। चलिए इसमें देखते हैं काम कौन कर रहा है। सबसे पहले उसके इंग्लिश लिखना है, देखिए क्योंकि सब्जेक्ट हमें लिखना पहले, कौन सीख रहे होंगे, वे का इंग्लिश होता है दे, सब्जेक्ट हो गया सर। अब क्या लिखना है, विल या शैल, दोनों में से कोई एक लिखो, तो विल हो गया। अब देखो ये भी हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, हैव बीन लगा दो, तो हैव बीन हो गया। हैव बीन के बाद क्या लिखना है, मेनो में आईएनजी लगाओ, तो काम क्या करोगे, सीखना, सीखने के लिए क्या बोलते हैं, लर्न, तो लर्न में आईएनजी हो जाएगा, लर्निंग, लर्निंग हो गया। ऑब्जेक्ट लिखो, क्या सीख रहे होंगे, अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, तो यहाँ देखो सिंस आ गया। उसके बाद कब से, समय क्या है, 2025, तो सिंस 2025। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2025। देखो हिंदी में क्या होगा सर, हिंदी में तो यहाँ 2025 लिखा था, और अंग्रेजी में कहाँ लिखा गया, वाक्यांत में ना। तो हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साइड इसलिए होऊंगा ताकि आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, तो आपको वीडियो को रोक के हिंदी जो मैं बोलूँगा उसको सुन लेना है, और वीडियो रोक के उसका ट्रांसलेशन आपको खुद करना है। उसके बाद ही वीडियो को फिर चालू करके आपको देखना है कि आपने ट्रांसलेशन सही किया था या गलत किया था। ठीक है, उसके बाद अगर गलत किए होंगे तो जैसा मैं ट्रांसलेशन करूँगा उसको देख के आप उस जो सेंटेंस आप ट्रांसलेशन किए होंगे उसको देख के आपको सही कर लेना। ठीक है, चलिए जितना एग्जाम्पल पॉसिबल हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आसानी से हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस। वह सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ वह सुबह से यहाँ आ रहा होगा, वह सुबह से यहाँ आ रहा होगा। तो पहले खुद ट्रांसलेशन करो, फिर बाद में मेरा देखना। ठीक है, वह सुबह से यहाँ आ रहा होगा, ही विल हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग, he will have been coming here since morning, he will have been coming here since morning। वो सुबह से यहाँ आ रहा होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, क्या आपका सही था या गलत था, मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपका ये सेंटेंस सही था या गलत था। अगर नकल की होगा तो तोड़ दूंगा हाथ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वह 10 दिनों से पैसा बचा रही होगी, बचा के रख रही होगी। ठीक है, वह 10 दिनों से पैसा बचा रही होगी। चलिए इसके लिए बनाते हैं, सी विल हैव बीन saving the money since, अच्छा समय क्या बोला था मैंने, 5 दिनों से बोला था। चलो सिंस कहाँ लग रहा है, 5 दिनों से, समय भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी उसके लिए। 5 दिनों से पैसा बचा रही होगी, तो फॉर 5 days, 5 दिनों से पैसा बचा रही होगी। शी विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 5 days। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त 2 मिनट से मोटरसाइकिल लेके आ रहा होगा, तुम्हारा दोस्त 2 मिनट से मोटरसाइकिल ला रहा होगा। क्या बोला मैंने, इसका ट्रांसलेशन खुद करो कि तुम्हारा दोस्त 2 मिनट से मोटरसाइकिल ला रहा होगा, तुम्हारा दोस्त 2 मिनट से मोटरसाइकिल ला रहा होगा। योर फ्रेंड विल हैव बीन, लाने को बोलते हैं ब्रिंग, BRING, ब्रिंग में आने लीजिए, ब्रिंगिंग द मोटरसाइकिल मतलब बाइक। चलो बाइक या मोटरसाइकिल आप लिख सकते थे, जो मैंने बाइक लिख दिया। कब से ला रहा होगा, 2 मिनट से, तो फॉर 2 मिनट, NUTES, फॉर 2 मिनट्स हो गया। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा बड़े बड़े हो जा रहे हैं, तीसरी एग्जाम्पल मुझे लगता है कमी आएगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पापा
रविवार से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मिल गए तो पैर तोड़ देंगे मार के। तुम्हारे पापा रविवार से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तुम्हारे पापा रविवार से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। योर फादर विल हैव बीन, ढूंढने को बोलते हैं सर्च, SEARCHING, सर्चिंग यू, रविवार से तो सिंस संडे, अंडे नहीं मैंने संडे बोला, सिंस संडे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इसके बाद मेरा कॉपी भर गया, क्योंकि मेरा कॉपी थोड़ा सा छोटा है। इसके बाद आपको खुद ट्रांसलेट करना है। मैं होमवर्क दूंगा आपको, उसको मुझे कमेंट में लिख के मुझे सेंड करना है। मैं उसको चेक करूँगा कि आपने ट्रांसलेशन सही किया या गलत किया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, किसी के नाम के बना ले रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ राम यहाँ 5 दिनों से आ रहा होगा। राम यहाँ 5 दिनों से आ रहा होगा। पता नहीं किस दुनिया में चला गया, दूसरे गोले पे चला गया क्या, 5 दिनों से यहाँ आ ही रहा है, अभी तक पहुँचा नहीं। तो राम यहाँ 5 दिनों से आ रहा होगा। राम यहाँ 5 दिनों से आ रहा होगा। राम विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 5 डेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन करना है। तो आई होप मैंने आपको 7 एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल पहले दिखाया था, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बाद में दिखाया। ठीक है, अब आप इस प्रकार से सेंटेंस सोचिए, हिंदी में पहले सोचिए फिर उसका ट्रांसलेशन करिए। तुम्हारा दोस्त 5 मिनट से आ रहा होगा। योर फ्रेंड विल हैव बीन कमिंग फॉर 5 मिनट्स। तुम्हारे पापा 10 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। योर फादर विल हैव बीन सर्चिंग यू फॉर 10 डेज। तुम्हारी मम्मी 2 घंटे से कमरा साफ कर रही होंगी। योर मदर विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 आवर्स। 2 बजे से वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सिंस 2 o'clock। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप जितना सेंटेंस सोचिए उसका ट्रांसलेशन करिए बेटा। ठीक है, तभी आप अपना स्पीकिंग और राइटिंग दोनों आप इंप्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। ठीक है, अब होमवर्क की बारी। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 5 सेंटेंस दूंगा, 5 के पाँचों को आपको ट्रांसलेशन करके कॉमेंट में लिखना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है कि वह 2 बजे से घूम रहा होगा। वह 2 बजे से घूम रहा होगा। दूसरा सेंटेंस, तुम्हारा भाई 3 दिनों से पैसा खर्च कर रहा होगा। अगला सेंटेंस, तुम्हारे पापा रविवार से सामान खरीद रहे होंगे। तुम्हारे पापा रविवार से सामान खरीद रहे होंगे। 3 सेंटेंस हो गया। मैं कह रहा हूँ वे दोपहर से ग्राउंड में दौड़ रहे होंगे। वह दोपहर से मतलब खेल के मैदान में दौड़ रहे होंगे। वह दोपहर से खेल के मैदान में दौड़ रहे होंगे। 4 हो गया। लास्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे पापा सुबह से काम कर रहे होंगे। तुम्हारे पापा सुबह से काम कर रहे होंगे। तो 5 का इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। मैं उसको चेक करूँगा, मैं देखूँगा कि आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो इट्स एनफ फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।